अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, फूड की, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है। इसमें हम लोगों ने अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ा था। प्लांट्स के अंदर रूट्स के थ्रू जो है वाटर किस तरह से अब्जॉर्ब होता है। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपायरेशन का पढ़ा था। ट्रांसपायरेशन क्या था कि फूड जो प्लांट के लीव्स होते हैं उनके थ्रू वाटर वेपर्स का एवेपोरेट होना, वाटर का एवेपोरेट होना, दैट वाज ट्रांसपायरेशन। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन जो है वो क्या होता है। प्लांट्स जो है वो अपनी फूड कहाँ प्रिपेयर करते हैं, लीव्स में। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन लीव्स। तो लीव्स के अंदर जो है वो फ्लोइम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। फ्लोइम जो है इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, किसको, फूड को ये लीव से पूरे प्लांट तक, उसके रूट्स तक और हर एक ब्रांच तक, हर जगह पर जो है फ्लोइम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ to the place where it is needed is called translocation। देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि फूड की मूवमेंट, फूड कहाँ बनी है, लीफ के अंदर। कहाँ से फिर मूवमेंट शुरू होगी, लीफ से। मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू द प्लेस वेयर इट इज़ नीडेड। मूवमेंट होनी है फूड की लीफ से वहाँ पर जहाँ फूड की ज़रूरत है। दैट मूवमेंट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसमें इसकी हम अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू द प्लेस वेयर इट इज नीडेड। तो ये क्या है, ये ट्रांसलोकेशन, ये इसकी डेफिनेशन बन गई। मूवमेंट है फूड की कहाँ से, लीव से कहाँ तक, वेयर इट इज़ नीडेड, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ तक अगर फूड जो है वो मूव करके वहाँ तक जाती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये मूव किसके थ्रू करती है, फ्लोइम के थ्रू मूव करती है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉलिड फूड जो है वो किस तरह से मूव करती है प्लांट बॉडी के अंदर। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के ज़रिए से। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस जो है हम ऐसी बात को कहते हैं जो कि अभी सिर्फ पेश किया गया हो, जैसे अपना एक नज़रिया बताया गया हो कि इस तरह से हो सकता है, लेकिन अभी वो जो है उस पर वो इंटरनेशनली लॉ ना बना हो, कंफर्म ना किया गया हो, उस पर अभी बाकी एक्सपेरिमेंट्स होने हों फ्यूचर में। तो ये एक हाइपोथेसिस है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं। इसके ज़रिए से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह प्लांट की जो सॉलिड फूड है वो प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें क्या बताया जाता है कि देखें, जाइलम और फ्लोइम दो वेसल्स हैं जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये जाइलम है, ये फ्लोइम है। फ्लोइम के अंदर जो है ये सॉलिड फूड प्रेजेंट है, ठीक, और जाइलम के अंदर वाटर प्रेजेंट है। ऐसे ही जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोइम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये वाटर है, ये इसके अंदर फूड है। क्या होता है यहाँ पर, ये जो वाटर के फूड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड फूड है, ये यहाँ से मूव करके अपने नियर बाय जाइलम के अंदर चली जाती है। फूड जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है, किस में आ गई है, जाइलम के अंदर। जब जाइलम के अंदर ये फूड आती है तो यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में फूड है, यहाँ पे वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये इसके अंदर मिक्स होकर सोल्यूशन बना लेगी। जैसे अगर हम चीनी अगर आप देखें वो सॉलिड होती है, अगर हम उसे वाटर में ऐड करें तो वो उसके अंदर मिक्स हो जाती है और एक सोल्यूशन बन जाता है। इसी तरह से फ्लोइम से जो सॉलिड फूड ट्रांसफ़र होगी जाइलम के अंदर, वो सॉलिड फूड इस वाटर के साथ मिलके सोल्यूशन बना लेगी और ये सोल्यूशन इजीली, वाटर ने तो हर पार्ट तक जाना है ना, तो ये जो
सोल्यूशन बना है, ये फिर बॉडी प्लांट के हर बॉडी पार्ट तक जो है इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये यहाँ पे ये जो मूवमेंट हो रही है इसकी फूड की इसके अंदर, ये किस वजह से होगी, ये एक प्रेशर की वजह से होगी जो कि इसके अंदर जनरेट होता है। देखिए दोनों के अंदर वाटर की जो है वो डिफरेंस है। वाटर जाइलम के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, फ्लोएम के अंदर बहुत कम अमाउंट में कहीं पर होगा, वाटर जो है बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में होगा। तो ये जो है वाटर का जो डिफरेंस है इसकी वजह से इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से ये पूरे प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो फिर मूव कर सकता है इजीली। यहाँ से इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से सॉलिड फूड जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जाइलम के अंदर आ जाती है। तो इसे हम कहते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ये एक शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। कि ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है क्या? ये मैंने अभी आपको बताया कि इस हाइपोथेसिस के मुताबिक वाटर जो है फूड फ्रॉम द नियर बाय जाइलम एंटर्स इन द जाइलम से वाटर जो है वो ट्रांसफ़र होगा, जाइलम से वाटर ट्रांसफ़र होगा फ्लोएम के अंदर। वाटर ने इधर चले जाना है। जब वाटर इस फूड के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे ये सॉलिड और वाटर मिक्स करके एक सोल्यूशन बना देंगे और ये सोल्यूशन जो है फिर ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये इन दोनों के अंदर वाटर का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है और उसी की वजह से ये फ्लोएम जो है ये फिर हर जगह पर उसे पहुँचा देता है फूड को, जो कि मिक्स होकर सोल्यूशन की फॉर्म बन गई होती है। तो स्टूडेंट्स ये था प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनका क्या रोल आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि देखिए प्लांट को अल्लाह ताला ने नेचर में ही ये इस तरह से बनाया है कि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली हो जाती है। सबसे पहले अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट, रूट का स्ट्रक्चर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन करता है। रूट्स जो है जब भी कभी हम सीड को ग्रो करवाते हैं तो फ़ौरन से जब सबसे पहले उसकी रूट बनती है उस टाइम से लेकर फिर रूट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर वाटर को फाइंड करती हैं। वो अपने इर्द गिर्द जो सॉइल होती है उसमें से वाटर को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। रूट्स की जो हैं वो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है मेन रूट होती है और उसके साथ उसकी ब्रांचेस होती हैं। ये ब्रांचेस जो हैं ये सॉइल के अंदर फैली हुई होती हैं और ये अपने इर्द गिर्द से क्या करेंगी, वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करेंगी। इनका फंक्शन क्या है, वाटर और मिनरल्स को अपने इर्द गिर्द की सॉइल से अब्जॉर्ब करना। रूट्स के अंदर जो है वो जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं। जाइलम जो है ये क्या करता है, जाइलम वेसल्स जो है रूट के अंदर प्रेजेंट है, इन्होंने वाटर को अब्जॉर्ब करना है, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से अब्जॉर्ब करना है और फिर उसे जो है कहाँ पहुँचा देना है, पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है क्योंकि रूट को भी तो फूड चाहिए ना, रूट को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो फ्लोएम वेसल जो है वो भी रूट के अंदर प्रेजेंट होंगी और फूड जो है वो फ्लोएम के ज़रिए से रूट्स तक भी पहुंच जाएगी। इस तरह से जो रूट का स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इन्हें फूड भी मिल गई और इन्होंने वाटर को अब्जॉर्ब करके वो भी प्लांट बॉडी को प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेम। आप लोगों ने मस्टर्ड प्लांट देखा होगा, सरसों का प्लांट, जैसे हम सरसों का साग खाते हैं, वो साग के जो पत्ते आते हैं वही उसका प्लांट से ही वो तोड़े गए होते हैं, वो मस्टर्ड प्लांट उसे हम कहते हैं। मस्टर्ड प्लांट जो होता है उसके स्टेम के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है। क्या होती है, वैक्सी
क्यूटिकल लेयर। ये जो वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है, एक वैक्सी लेयर होती है, उसका नाम क्यूटिकल है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी, स्टेम के ऊपर सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी उसे हम कहेंगे क्यूटिकल या फिर वैक्सी क्यूटिकल लेयर। ये लेयर जो है इसका फंक्शन क्या है, इसने लॉस ऑफ वाटर जो है उसे कम से कम करना है। इस वैक्सी क्यूटिकल की वजह से लॉस ऑफ वाटर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि देखें ये वैक्सी है, इसमें से इसकी वजह से वाटर जो है इसमें से इजीली पास नहीं कर सकता, इससे एवेपोरेट नहीं होगा वाटर, तो यहाँ से लॉस ऑफ वाटर जो है इस वैक्सी क्यूटिकल की वजह से कम होता है। तो उसके अलावा बार्क जो होती है प्लांट के ऊपर, ट्रीज़ की बाहर वाली साइड पे जो लकड़ी की छाल होती है उसे हम बार्क कहते हैं। ये जो है ये भी लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज़ करता है, यानी कि कम करता है, लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज़ करता है। दो चीज़ें जो है वो लॉस ऑफ वाटर को कम कर रही हैं। कौन कौन सी? वैक्सी लेयर क्यूटिकल जिन जिन भी प्लांट्स में प्रेजेंट होगी, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये मस्टर्ड प्लांट में स्टेम के ऊपर होती है, और बार्क जो कि लकड़ी की छाल होती है दरख्त के बाहर वाली साइड पर जो हमें नज़र आ रही होती है लकड़ी सी, दैट इज़ बार्क, वो जो है वो भी लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज़ करती है। उसके अलावा स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या है, वही फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद हमारा आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। लीव्स जो हैं इनके भी ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, वो इसका काम भी सेम है, लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज करना। इसका फंक्शन भी क्या हो गया, लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज करना, मतलब कि लीव्स के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, वरना स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा से तो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐसे अगर एयर के अंदर जाता रहेगा, ज़मीन के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, ज़मीन से पानी अब्जॉर्ब हो रहा है ना, वही वहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से ये वैक्सी क्यूटिकल लेयर जो होती है इसका फंक्शन होता है कि ये ज़्यादा लॉस ना होने दे वाटर को, वाटर वहाँ से ज़्यादा अमाउंट में प्लांट की बॉडी से रिमूव ना हो जाए। तो इस तरह से लीव्स जो हैं ये भी प्लांट के अंदर से वाटर के लॉस को कम करते हैं। उसके अलावा लीव्स के अंदर जो है लोअर लेयर में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाती है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों जो है उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो अंदर और बाहर मूवमेंट है, एक्सचेंज है उनका, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के लोअर एपिडर्मिस में सबसे नीचे वाली साइड पर जो होती है वहाँ पर। और उसके अलावा लीव के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी इसी तरह से वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम की वजह से ही होती है। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोमेटा जो है ये एक लीफ के अंदर अगर हम देखें बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अगर आप एक कॉमन पिन की बात करते हैं, कॉमन पिन का जितना हेड होता है, मतलब इतनी सी जगह होती है, इतना सा हेड होता है कॉमन पिन का, तो इतनी सी जगह पे भी ऑलमोस्ट 200 स्टोमेटास जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मोर देन 200 स्टोमेटास। एक हेड पिन के बराबर अगर आप लीफ को देखें, इतनी सी जगह पर भी 200 से ज़्यादा स्टोमेटास जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए। फर्स्ट वन ट्रांसलोकेशन। इसमें ट्रांसलोकेशन क्या था कि मूवमेंट होती है फूड की फ्रॉम लीव्स टू द पार्ट्स वेयर इट इज़ नीडेड। और इसमें हम लोगों ने बात की प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस की, कि प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के ज़रिए से किस तरह से जाइलम से वाटर जो है वो फ्लोएम के अंदर मूव कर जाता है, और ये सॉलिड फूड जो है ये सोल्यूशन बन जाती है, और ये प्लांट बॉडी के अंदर फिर मूव करती है। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स देखा कि रूट, स्टेम और लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से हेल्प करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी एंड हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।